बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कुछ देर पहले इस तरह की खबरें सामने आई थी और अब ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, एक बड़े नेता कांग्रेस के। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दोपहर 3 बजे अब बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जो सूची आई थी उसमें भी उनका नाम था, लेकिन अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद, यानी कि करीब 3 बजे ये समय बताया जा रहा है जब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, बड़े नेता कांग्रेस के। और एक बहुत बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस को लगता हुआ, मतदान में ज्यादा समय नहीं और उससे पहले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब बीजेपी में शामिल होंगे आरपीएन सिंह दोपहर 3 बजे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का दामन थामेंगे आरपीएन सिंह, ये बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। जैसा कि मैंने कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची में आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल था और अब ये इस वक्त की यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यूपी में। हालांकि अभी कांग्रेस की जो करंट सिचुएशन है वो सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा झटका, आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से और अब 3 बजे बीजेपी में शामिल होंगे आरपीएन सिंह। एक बड़ा झटका, कांग्रेस को बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं आरपीएन सिंह। पूर्वांचल के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं और पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हो चुकी है। 2014 से जब लगातार विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतते आ रही थी, 2019 के लोकसभा चुनाव जीती और कांग्रेस सिमटते चली गई। अभी आप देखिए कि मुश्किल से 2-3 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, उसमें भी पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां के नेता ही श्योर नहीं है कि पंजाब में वापसी होगी कि नहीं, जैसा कि अमरिंदर सिंह ने इसी मंच पर कल कहा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस के जो नेता बचे हुए हैं, जो चेहरा हैं कांग्रेस के, उनको लग रहा है कि अगर राजनीति सियासत में है और सियासत में अगर हम कोई पद नहीं पा रहे हैं या कोई विधायक या सांसद नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में उस पार्टी में रहने का क्या मतलब। और अगर विधायक या सांसदी की गारंटी बीजेपी में है तो फिर उस पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं होता सियासत में, आप हम सब देखते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रवाद बीजेपी में, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए बीजेपी में वापसी हो सकती है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी जब छोड़ना हो तो कम्युनल पार्टी है, ओबीसी और दलित विरोधी है, इसको कह के छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत में हर आदमी अपनी सियासी फायदे को देखता है और आरपीएन सिंह उससे अछूता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है आरपीएन सिंह ने। अभी चूंकि कई मायनों की भी अगर बात की जाए आरपीएन सिंह को लेकर, कांग्रेस से इस्तीफा हालांकि अभी दे चुके हैं, लेकिन पिताजी भी इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री थे, वो भी सांसद रहे हैं कई बार के। जब 2009 में लोकसभा चुनाव जीते थे आरपीएन सिंह, तो यहाँ भी एमओएस थे 2-3, पेट्रोलियम मंत्रालय में हो या सरफेस ट्रांसपोर्ट में, बाद में होम मिनिस्ट्री में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अध्याय ऐसा था जो कांग्रेस से जुड़ा रहा है। अब कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो जाहिर सी बात है नया अध्याय, सियासी नया अध्याय क्या होगा उनके, और सियासी नया अध्याय होगा बीजेपी में शामिल होना। और आरपीएन सिंह वैसा चेहरा है जो शुरू में कांग्रेस के काफ़ी करीबी रहे थे। आप देखें कि 2009 तक वो राहुल गांधी के भी करीबी रहे थे। हालांकि जैसे जितिन प्रसाद हुए या फिर ज्योतिराज सिंधिया हुए या फिर आरपीएन सिंह जैसे नेता लगातार राहुल कोटरी से अलग होते चले गए, ऐसा कहा जाता है और इन्हीं लोगों ने आरोप भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कांग्रेस में जो छोड़ रहा है, हो सकता है कि वो जैसा कि बीजेपी नेताओं का ही वर्सन देखा जाए या उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो भाई बहन इतनी दूरी बना ली है नेताओं से कि उनको उसमें रहना काफी मुश्किल हो गया। यह बीजेपी के नेता कहते रहे और आपने भी सुना होगा। तो जाहिर सी बात है जब कांग्रेस का नेतृत्व इनको वापस रोकने में कामयाब नहीं है या रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा, तो इन सब का रास्ता एक ही जगह जा रहा है, वो बीजेपी। तो पहले जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी और अब आरपीएन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है।
कांग्रेस से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल आप सचिन देखिए कि बीजेपी में हमने पिछले 6-7 साल से हम सब देख रहे हैं, जो भी कांग्रेस से आया बड़ा नेता है, चाहे दूसरी पार्टियों से भी बड़ा नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य की देखिए, दारा सिंह चौहान को ही देखिए, जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनको पद मिला, उनका कद बढ़ाया गया कांग्रेस बीजेपी में। उसी तरह कई ऐसे उदाहरण हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, जितिन प्रसाद हैं, वीरेंद्र चौधरी हैं, इंद्रजीत राव हैं, कई ऐसे हैं जिनको पार्टी में शामिल कराया नेतृत्व ने और उनको पद दिया, ओहदा बढ़ाया और उनका कद भी बढ़ा। तो जाहिर सी बात है आरपीएन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में, इसकी औपचारिक घोषणा होती है तो इसके पहले ही सब कुछ तय हो चुका होगा कि पडरौना से अगर उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए या सिर्फ प्रचार करेंगे या उनकी कोई परिवार के कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, तो तमाम तरह की बातें तय हो चुकी थी। लेकिन एक मान के चलिए कि पडरौना सीट से आरपीएन सिंह हो या फिर उनका कोई करीबी, वो चुनाव जरूर लड़ेगा। तो पडरौना सीट काफी अहम मानी जा रही है, हो सकता है उन्हें पार्टी वहां से टिकट दे दे। लेकिन अभी चूंकि खबरें इस तरह की है कि 3 बजे ज्वाइन करेंगे बीजेपी, वो तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। लेकिन सियासत से जो उनका नाता हमेशा से रहा है वो भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। जितिन प्रसाद ने पहले पार्टी छोड़ी और अब आरपीएन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। एक बहुत बड़ा झटका वाकई ये कांग्रेस के लिए है। चुनाव को देखते हुए पहले ही जो कांग्रेस की सिचुएशन है यूपी में वो हर किसी के सामने है और अब मतदान से पहले, चूंकि मैंने कहा स्टार प्रचारकों की सूची में भी पहले नाम था और ये हाल ही में कांग्रेस की तरफ से 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी जिसमें आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल था। और अब एक बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए कि आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और ये भी जाहिर सी बात है कि सूत्र भी यही बता रहे हैं कि दरअसल उन्होंने पहले मुलाकात भी की है और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर चुके हैं, सूत्र ये बताते हैं। और 3 बजे वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस तरह की खबरें हैं। तो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं आरपीएन सिंह, एक बहुत बड़ा झटका और उनके बारे में भी लगातार आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं बड़े नेता पार्टी के। पडरौना राज परिवार में 25 अप्रैल 1964 को जन्म हुआ था उनका। चहेते नेताओं में से एक है कांग्रेस के, लेकिन अब ये चहेता कांग्रेस का नहीं रहा और इस्तीफा दे दिया है। और अब ये माना जा रहा है कि पडरौना से टिकट उन्हें दे सकती है पार्टी कहीं ना कहीं। लेकिन बीजेपी का कुनबा तो लगातार बढ़ रहा है। पहले मुलायम परिवार में सेंध मारी और अब आरपीएन सिंह ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ट्वीट कर सियासी बदलाव का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद, ये ट्वीट किया आरपीएन सिंह ने। ट्वीट इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। लगातार जो आरपीएन सिंह की तरफ से किया गया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इसका जिक्र इस ट्वीट के जरिए उन्होंने किया है। ये लिखा है कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। जय हिंद, ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का। जी हां, इस्तीफा दे चुके हैं। एक बहुत बड़ी खबर है ये यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है, ये बड़े नेताओं में शुमार आरपीएन सिंह कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं और अब बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ जाहिर सी बात है काफी फायदा होने वाला है आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। 3 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे आरपीएन सिंह और उससे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है कि एक नए अध्याय की शुरुआत वो आज से कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि पडरौना राज परिवार में 25 अप्रैल 1964 को जन्म हुआ था उनका। जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस के चहेते नेताओं में से एक हैं आरपीएन सिंह और पहली बार 1996 में चुनाव लड़ा था उन्होंने। बीजेपी के राम नगीना मिश्रा से हार मिली थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे हैं। 2009 में पहली बार रहे हैं। झारखंड का प्रदेश प्रभारी भी कांग्रेस ने उन्हें बनाया और अब वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। ये यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है।
बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। चुनाव से पहले 3 बजे खबरें इस तरह की हैं कि आरपीएन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी है, यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से जब अमरिंदर सिंह या ढींडसा साहब के साथ खुद नड्डा साहब बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, उसी तरह से जब अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ था तो खुद जेपी नड्डा आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ केशव प्रसाद मौर्य ज्वाइनिंग कराने के लिए रहेंगे, दिनेश शर्मा यहाँ पर रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। लेकिन एक बात है सचिन, ये बीजेपी आखिर रणनीति क्यों बना रही है? ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर वो समाजवादी पार्टी का जो एक रणनीति थी उसको छीन भिन करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आप ले गए, वहां पर आपने कहा कि मौर्य समाज हो या कुर्मी समाज हो, वो समाजवादी पार्टी में जाएगा। तो असली रणनीति है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी का, उसको कैसे कटिल किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। और ये सारी रणनीति कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो पहुंच है उसको जनता से दूर करने का है, या खास समुदाय से या खास जात से दूर करने की रणनीति है। काम करेगी, क्योंकि ये सोचकर ही इसीलिए कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह जिन्हें पडरौना से टिकट दे सकते पार्टी।